मैं क्रांति कुमार। आज मैं चैनल पे अपना यूट्यूब चैनल पे लाइव जा रहा हूँ। मेरा चैनल का नाम है चंदन आईएएस रिसर्च सेंटर TCD। दोस्तों, मैं ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी में मैप्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मैप्स 3 प्रकार के होते हैं: थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र। तो दोस्तों जो है किस बुक में है, तो 6 क्लास का बुक है। चर्चा कर रहे हैं NCERT के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किस चीज़ के बारे में? NCERT के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। और यह भारत का मानक बुक है। NCERT जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, सबसे अच्छा बुक माना गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम मैप्स के बारे में 3 प्रकार का, जिसके पहले हम भौतिक मानचित्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भौतिक मानचित्र के बारे में चर्चा करते हैं। किस चीज़ के बारे में? तो भौतिक मानचित्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, जो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, तो पर्वत, पठारों, मैदान और नदियों, पर्वत, पठारों, मैदानों और नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र, उच्चवच मानचित्र कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI दोस्तों है, जो क्वेश्चन पूछता है कि भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, तो पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक या उचावच मानचित्र कहा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं, राजनीतिक मानचित्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो राज्य आता है, उस राज्यों का, नगरों का और शहरों का एवं तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी ही सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं दोस्तों। जो है गांव हो या नगर हो या शहर हो, उसका जो सीमा जो होता है, रास्ता जो होता है, सीमा जो होता है, उसको दर्शाने वालों को हम राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं दोस्तों। जो एक दूसरे शहर और राज्य से जो सीमा को जो दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, जिसमें राज्यों, शहरों, इसके बाद नगरों आ जाता है, गाँव आ जाता है, ETC दोस्तों। अब आगे दोस्तों देखते हैं, आगे जो है बहुत थीमेटिक मानचित्र किसको बोलते हैं दोस्तों? किसको बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं दोस्तों। तो भौतिक मानचित्र किसको बोलते हैं दोस्तों? भौतिक मानचित्र किसे बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सड़क मानचित्र और वर्षा मानचित्र या वन तथा उद्योगों आदि विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि, इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है दोस्तों। इन मानचित्रों में किसी दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका ही उचित नामकरण किया जाता है। और मानचित्र के 3 घटक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। पहला दूरी, इसके बाद दूसरा आता है दिशा और तीसरा होता है प्रतीक। इसी से मानचित्र का निर्माण किया गया। पहला जो होता है प्रतीक, जो है प्रतीक आता है, दिशा आता है और दूरी आता है। दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीनों से हम मानचित्र को दर्शाते हैं दोस्तों। और बाय बाय, टेक कर, हैव ए नाइस टाइम। फिर मिलेंगे दोस्तों।